नमस्कार साथियों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी का पहला चैप्टर जिसका नाम है जीवों में जनन, जिसे हम लोग अंग्रेजी में रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। और बच्चों, जीवों में जनन चैप्टर के बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे। और अगर आप इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हो तो इस चैप्टर से बनने वाला एक भी ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटेगा। ओके, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। बच्चा पार्टी, आप लोग भी आंसर को लगाते हुए चलिएगा, जिससे कि आपको यह पता चलेगा कि इस चैप्टर के कितने प्रश्न को आप सही कर पाते हो। देखो, पहला नंबर सवाल आपके सामने है कि सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव होता है। बच्चों, अलैंगिक जनन होता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आपने पढ़ा होगा जिसमें सिंगल पेरेंट भाग लेते हैं वो अलैंगिक जनन कहलाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल आपके सामने है कि समयुग्मक पाए जाते हैं। बच्चों, समयुग्मक किसमें पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं क्लेडोफोरा में। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपने पढ़ा होगा क्लेडोफोरा क्या होता है, एक हरित शैवाल की प्रजाति होती है। सही जवाब आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित किसमें प्रजनन मुख्यतः मुकुलन द्वारा होता है। बच्चों, कई बार ये प्रश्न आया हुआ है आपके एग्जाम में कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है। तो यीस्ट में होता है और हाइड्रा में होता है। याद रखिएगा, बहुत सारे बच्चे को यीस्ट ही याद है, लेकिन याद रखिएगा हाइड्रा में भी प्रजनन मुकुलन के द्वारा ही होता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर सवाल आपके सामने ये रहा, जीवों के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का काल क्या कहलाता है। बच्चों, किसी भी जीवों के उसके जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक का जो काल होता है उसका जीवन काल कहलाता है। 4 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। जैसे एग्जाम में पूछेगा कि तितली का जीवन काल क्या होता है। बच्चों, तितली का जीवन काल 1 से लेकर 2 वीक के अंदर होता है। 1 से 2 वीक होता है इसका जीवन काल। बच्चों, ये याद रखिएगा। और भी पूछ सकता है, क्या पूछेगा सर, बरगद का पेड़ बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों, बरगद का अगर पेड़ पूछे तो इसका जीवन काल 200 वर्ष का होता है। ये ध्यान रखिएगा। बच्चों, अगर कुत्ता का जीवन काल आपसे पूछ ले तो क्या बताओगे? कुत्ता का जीवन काल 20 से लेके 30 वर्ष का होता है। ऐसे मैं बता दूं बच्चा पार्टी, तोता का भी आया हुआ है, तो तोता का कितना लगा के आओगे? ऐसे बुक में 140 वर्ष का एवरेज दिया गया, लेकिन हमें नहीं लगता कि 140 वर्ष तोता का होता होगा। लेकिन बच्चों, आपको बुक के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा ये सब बात। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 5वां नंबर सवाल है, अलैंगिक जो द्वारा, ये हमारा अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति अनुवांशिक रूप से क्या होती है। बच्चों, अलैंगिक जनन द्वारा अगर आकारिकीय रूप से भी पूछे या फिर आनुवांशिक रूप से भी पूछे, दोनों रूप से समान होती है। सही जवाब आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 5 नंबर सवाल का जवाब आपका बी सही है। बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर सवाल है, अलैंगिक जनन सामान्यतः किसमें पाया जाता है। अलैंगिक जनन पाया जाता है एक कोशिकीय जीवों में। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। यहां पे ध्यान रखिएगा, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में क्या होते हैं, ये अलैंगिक जनन होते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल ये रहा कि द्विखंडन किसमें पाया जाता है। बताओ बच्चा पार्टी, कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्विखंडन किसमें पाया जाता है? अमीबा और पैरामीशियम दोनों में। ए और बी विकल्प दोनों ही सही जवाब है। यह क्लास हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए बनाया गया है, तो बच्चा पार्टी इंग्लिश मीडियम वाले नीचे देख के चलेंगे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, निम्नलिखित में से किसके द्वारा ईख या फिर गन्ने की बुआई की जाती है। और इसका आंसर जो बच्चे नहीं भी पढ़े हैं उसको भी पता होगा। ईख का कंद के द्वारा नहीं, बीज के द्वारा नहीं, ये तने के टुकड़े द्वारा। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। जैसे आप बच्चों शकरकंद जानते हो ना, तो आप ध्यान रखिएगा, उसका भी तना काट काट करके ऐसे बोए जाते हैं। ये इसी प्रकार से गन्ना हो या फिर ईख हो, इसका भी तने के टुकड़ों से इनकी क्या होती है, बुआई होती है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 9 नंबर सवाल है, पार्थेनोजेनेसिस किसके द्वारा निर्माण किया गया है। पार्थेनोजेनेसिस जो शब्द है बच्चों, ये दिया गया ओवेन साहब के द्वारा। किसके द्वारा? ओवेन साहब के द्वारा। ध्यान रखिएगा आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ।
निम्नांकित में से किसमें रंध्र तथा जड़ों का अभाव रहता है? बच्चों आपने पढ़ा होगा जलमग्न पौधों में ना तो रंध्र होता है और ना ही जड़ होता है। अभाव मतलब क्या? मतलब उसमें अनुपस्थित होना। और ये हाइड्रिला होता है। हाइड्रिला क्या होता है? एक क्या बताए, वो जलीय पौधा होता है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और बच्चा पार्टी क्लास को लाइक करते चलना, तब पढ़ाने में मजा आएगा और ये चैप्टर वाइज सीरीज में आगे बढ़ा पाऊंगा। ओके बच्चों, तो सभी बच्चे क्लास को लाइक करते चलिएगा, क्योंकि अभी से भी अगर आप चैप्टर वाइज कर लेते हो तो पूरे चैप्टर पर यानी कि पूरे सब्जेक्ट पर आपको ये पकड़ आ जाएगा कि सर इस चैप्टर से ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। ओके, तो क्लास को आप लोग लाइक करते चलना, नए जुड़ रहे हो तो फिर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलो इसका बता दिया, अगला बता के चलो, जलकुंभी में परागण किसके द्वारा होता है? बच्चों जलकुंभी में परागण मैं बता दूं कीट के द्वारा और हवा के द्वारा, दोनों के द्वारा है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या लगाओगे? ऑप्शन डी। लेकिन जलकुंभी के बारे में मैं बता दूं बच्चा पार्टी, इसके बारे में ये पूछा जाता है कि 8 माह में जो है ये 65,000 से अधिक पौधे उत्पन्न करते हैं। 8 माह में बच्चों 65,000 से अधिक पौधे उत्पन्न करते हैं। और ये बच्चों जल में उगकर ऑक्सीजन भी खींच लेता है, ये भी ध्यान रखिएगा। क्या करता है? ऑक्सीजन बच्चा पार्टी ये खींच लेता है, ध्यान रख के चलना। और इसे हम लोग बंगाल का आतंक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्यान रखिएगा। इसे हम लोग क्या कहते हैं भैया? याद रखना आप सब, इसे ही तो हम लोग बंगाल का आतंक कहते हैं। क्या कहते हैं? बंगाल का आतंक अगर आ जाए बच्चा पार्टी तो ध्यान रखिएगा, इसे ही हम लोग कहते हैं। ओके, ध्यान रखना आप सब। चलो आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर सवाल आपके सामने है, ये नग्न बीजियों में एंडोस्पर्म की प्रकृति क्या होती है? ये अगुणित होती है। 12 नंबर सवाल का जवाब ए हो जाएगा। लेकिन नग्न बीज को छोड़ के अगर सिर्फ ये पूछे एंडोस्पर्म की प्रकृति क्या होती है बच्चा पार्टी, तब ये त्रिगुणित हो जाती है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल है कि युग्मनज कैसा होता है? हमने बताया था बच्चों, एक होता है मेल गेमिट। क्या होता है? ध्यान रखिएगा, एक हमारा होता है मेल गेमिट और दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है फीमेल गेमिट, होता है ना बच्चों। अगर ये दोनों संयोजन करते हैं तो क्या बनता है? युग्मनज का निर्माण होता है, जायगोट का निर्माण होता है। जायगोट का अगर निर्माण हुआ तो जायगोट हमारा 2n में हो जाएगा। और यहाँ पे पूछा गया युग्मनज कैसा होता है, तो द्विगुणित हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। लेकिन बच्चों युग्मनज के जगह अगर आपके सामने युग्मक आ जाए, क्या युग्मक आ जाए, तब आप लगाना हैप्लॉइड यानी कि अगुणित होता है। ये सब बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। या फिर युग्मक के जगह नर युग्मक हो, क्या बच्चों नर युग्मक हो, या फिर आपके सामने पराग हो, अगर ऐसा वाला आ रहा है ना बच्चों, ये सभी के सभी अगुणित होते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल है कि पैरामीशियम में किस प्रकार का द्विविखंडन होता है? पैरामीशियम में बच्चों ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन होता है, अनुप्रस्थ द्विखंडन होता है। सही जवाब आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या लगाओगे बच्चा पार्टी? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर सवाल आपके सामने है, निम्न में से कौन उभयलिंगी प्राणी है? यहाँ पे उभयलिंगी प्राणी देखो, मुर्गी और सांप जो हो जाता है ये अंडप्रजक प्राणी है। तो यहाँ पे केंचुआ जो होगा ना बच्चों, ये केंचुआ है द्विलिंगी प्राणी या फिर उभयलिंगी प्राणी। देखो केचुआ के बारे में आपसे क्या पूछेगा, या तो ये द्विलिंगी लिखेगा या फिर उभयलिंगी पूछेगा। केचुआ आए, जोंक आए, फीता कृमि आए, टेपवर्म आए, अगर ये सब आ रहा है ना बच्चों, आप लगा के चलना ये उभयलिंगी होता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर सवाल आपके सामने ये रहा, निम्नांकित किसमें पादप काय अगुणित होता है? निम्नांकित किसमें बच्चों पादप काय अगुणित होता है? तो शैवाल, कवक और ब्रायोफाइट ये सभी के सभी होते हैं। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। पूरे 40 ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे इस चैप्टर से। देखो बच्चों, निम्नलिखित में से ट्यूबर या फिर कंद द्वारा किसमें कायिक प्रवर्धन होता है? कभी आपसे कंद पूछ लेगा, कभी ट्यूबर, तो हमने दोनों को यहाँ पे लिख दिया कि ट्यूबर को ही हम लोग कंद कहते हैं। ओके बच्चों, ट्यूबर का हिंदी कंद होता है और ये आलू में होता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कंद द्वारा बच्चों कायिक प्रवर्धन किसमें, हमारे साथ बोलो किसमें? सर ये आलू में होता है। किसमें? आलू में। तो ये अदरक वाला आया हुआ है। क्या बच्चों अदरक में किसके द्वारा होगा बताओ? अदरक में किसके द्वारा होता है? प्रकंद के द्वारा। किसके द्वारा बच्चों? प्रकंद, जिसे आप क्या कहते हो? राइजोम कहते हो। क्या? राइजोम बच्चा पार्टी। अदरक आए या फिर एक और आता है बांस, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अदरक और बांस में बच्चा पार्टी प्रकंद के द्वारा होता है। ये कंद अलग होता है जिसे हम ट्यूबर कहते हैं, प्रकंद अलग होता है जिसे हम लोग राइजोम कहते हैं बच्चों। इसमें आप
आपको क्या करना है, भूलना नहीं है। अगर आपसे प्याज में पूछे बच्चा पार्टी तो प्याज में किसके द्वारा, प्याज में बल्ब के द्वारा होता है। इतना को याद रखोगे ना बच्चा पार्टी, भूलोगे तो नहीं ना, बताओ हमारे साथ कि सर नहीं भूलेंगे। इस क्लास को एकदम देखते रहो, ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा आपका। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस समूह में अगुणित पादप का शरीर होता है? अगुणित पादप शरीर बच्चों ब्रायोफाइट में होता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला बता के चलो 19 नंबर सवाल ये रहा, बताओ कि काजू निम्नांकित में से कैसा फल कहलाता है? बच्चों काजू कैसा फल कहलाता है? नट फल। देखो नट फल का कुछ उदाहरण मैं यहाँ पे लिख दूं क्या? नट फल का आप बादाम जानते हो क्या? बादाम भी नट फल होता है। क्या नट फल होता है? अखरोट जानते हो? अखरोट भी क्या होता है बच्चा पार्टी? ये नट फल का उदाहरण होता है। काजू जानते हो ना, जो काजू आपसे पूछा है या फिर आपसे पिस्ता पूछेगा, ये सभी के सभी क्या नट फल के उदाहरण है बच्चों? बोलो, बादाम आए, अखरोट आए, काजू आए, पिस्ता आए, जो कि काजू पूछा था आपसे, नट फल का उदाहरण है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर सवाल आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से कौन जीवन काल में एक बार प्रजनन करते हैं? वो प्रशांत महासागर, ये सामान्य मछली है। करेक्ट आंसर ए होगा। और उसके साथ में बांस भी है, जो कि पूरे जीवन काल में एक बार प्रजनन करते हैं। ए और बी दोनों विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी आप बिल्कुल लगा दो। चलो आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर सवाल है, जम्यूल निर्माण किसमें होता है? बच्चों जम्यूल का निर्माण होता है स्पंज में। जम्यूल निर्माण किसमें होता है? स्पंज में होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। एकदम अच्छे से क्लास को देखो और अच्छे से याद करते चलो। देखो द्विलिंगी प्राणियों के कौन से उदाहरण? तो सर ये द्विलिंगी एकलिंगी क्या होता है? एग्जाम में बड़ा प्रश्न आता है, इसे बता दो तो थोड़ा सा। देखो अगर आपसे पूछे एकलिंगी, जिसमें नर और मादा अलग अलग शरीर में होते हैं, यानी कि एक मेल होते हैं एक फीमेल होते हैं। और द्विलिंगी क्या होता है सर? द्विलिंगी होता है जिसमें नर और मादा एक ही शरीर में होते हैं, यानी कि एक ही शरीर में क्या होते हैं, या वो उसमें मेल भी होगा और फीमेल भी होगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर द्विलिंगी वाला बात आए बच्चा पार्टी, केचुआ में भी एक ही शरीर में होते, जोंक में भी, और ये स्पंज तथा टेपवर्म में भी। ये 4 एग्जांपल हमने इसीलिए लिखा क्योंकि द्विलिंगी प्राणी के लिए ये 4 एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। केचुआ, जोंक, स्पंज तथा टेपवर्म बच्चों, ये सभी के सभी आंसर आपका सही हो जाएगा। ये सभी द्विलिंगी प्राणियों के उदाहरण है बच्चों, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर सवाल है, लो एक लिंगी प्राणियों के कौन कौन से उदाहरण है? जस्ट हमने बताया, जिसमें नर और मादा अलग अलग शरीर के होते हैं। देखो यहाँ पे गाय भी अलग होते हैं ना, मनुष्य में भी क्या होते हैं, मेल और फीमेल होते हैं ना, बकरी में भी अलग अलग होते हैं ना। तो ये सभी के सभी क्या है, एक लिंगी प्राणियों के उदाहरण हो जाएंगे बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, जब नर और मादा गैमीट में युग्मन होता है। देखो यहाँ पे मेल एंड फीमेल दोनों भाग ले रहे हैं, इसका मतलब है कि वो लैंगिक प्रजनन हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर सवाल है, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह क्या कहलाता है? अगर सिंगल पेरेंट बच्चों भाग ले तो वो अलैंगिक जनन हो जाता है। सही जवाब आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो। 26 नंबर सवाल आपके सामने है। आप लोग बच्चा पार्टी कमेंट करते चलो कि ये चैप्टर वाइज सीरीज आपको कैसा लग रहा है। बिना निषेचन के पौधों का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? कायिक प्रवर्धन के द्वारा किया जाता है। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। देखो भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं? बच्चों हमने क्या बताया था, अगर आपके सामने पराग आए या फिर क्या आए, आपके सामने युग्मक आए, तो आप क्या बताओगे? ये सर हैप्लॉइड होता है। उसके बाद आपके सामने बच्चा पार्टी हमने बताया कि युग्मनज आए। क्या बच्चों युग्मनज आ जाए तो आप बता के चलोगे ये डिप्लॉइड होता है, यानी कि द्विगुणित होता है। लेकिन अगर आपके सामने बच्चों भ्रूणपोष आ जाए, क्या बच्चों भ्रूणपोष अगर आ रहा है, क्या याद रखोगे बच्चा पार्टी? यहाँ पे ध्यान रखना, अगर आपके सामने भ्रूणपोष आ रहा है तो आप बताओगे ये 3 यानी कि ट्रिप्लॉइड होता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ध्यान रखोगे ना बच्चा पार्टी? चलो आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर सवाल है, प्राकृतिक अनिषेक जनन किसमें पाया जाता है? मधुमक्खी में पाया जाता है। सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला बता के चलो, मध चक्र किसमें पाई जाती है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन आप कह सकते हो, क्योंकि एग्जाम में हर एक साल ये देखने को मिलता है। मध चक्र यानी कि बच्चों नन प्राइमेट स्तनधारियों में पाए जाने वाले चक्र को मध चक्र कहते हैं, और प्राइमेट स्तनधारियों में पाए जाने वाले चक्र को क्या कहते हैं? ऋतुस्राव चक्र या फिर मासिक चक्र कहते हैं।
यहाँ पे है मध चक्र, क्या लगाओगे, गाय हो जाएगा इसका उदाहरण, भेड़ हो जाएगा, कुत्ता हो जाएगा, ये सभी के सभी क्या है, ये मध चक्र के उदाहरण है बच्चों, याद रखिएगा। मध चक्र में हिरण आए, खरगोश आए, ये सभी के सभी मतलब मानो तो मध चक्र में ज्यादातर मध चक्र के ही है। और ये ऋतुस्राव चक्र जिसे आप मासिक चक्र कहते हो, जो नीचे में दिया गया है, ऋतुस्राव चक्र किसमें पाई जाती है, मनुष्य में, बंदर में और गोरिल्ला में, जिसे आप चिंपैंजी बता के चलते हो। तो ये सभी में क्या होता है, ऋतुस्राव चक्र होते हैं, और लगभग बहुत कम में होते हैं ऋतुस्राव चक्र, जो कि यहाँ पे 3 एग्जांपल दिख रहा होगा, और 1-2 होंगे जिसमें होता होगा, लेकिन उसके अलावा जितने भी जानवर आते हैं वे सभी के सभी ये हमारा कुछ मध चक्र होता है। ओके, चलो अगला बता के चलो, ये रहा, इनमें से कौन सा नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है, तो द्वितीयक केंद्रक आपका सही हो जाएगा। द्वितीयक केंद्रक बच्चा पार्टी 31 का डी बता के चल रहे हो आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, 32 नंबर सवाल है, स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है, वो पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, जनक समान जीव प्राप्त हो सकता है, यानी कि बच्चों पेरेंट के समान जो ये हमारा जीव प्राप्त होगा वो विखंडन से होता है, ये करेक्ट आंसर आप डी लगा सकते हो। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है। मानो ये बच्चों मनुष्य है, क्या बच्चों ये मनुष्य होता है, या तो वो मेल होगा या फिर वो फीमेल होगा, यही होगा ना बच्चों। मेल भी हमारा क्या होता है, हैप्लॉइड होता है, और फीमेल भी क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। इसमें भी गुणसूत्र 23 होते हैं और इसमें भी 23 होते हैं। यहाँ पे बच्चों कोई ये नहीं किया गया, अगर दोनों का सम्मिलन करे तो हमारा क्या युग्मनज बनता है, क्या युग्मनज बनता है, जो कि हमारा 2n में होता है। क्या बच्चों 2n में, यानी कि 46 हो जाता, मतलब 23 जोड़ी हो जाता अगर दोनों का मिक्स करे। तो यहाँ पे मनुष्य लिखा गया है ना, तो ये हमारा 23 हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर युग्मनज में गुणसूत्र पूछे बच्चों, युग्मनज में पूछे 46 बता के चलना, अगर पूछे मनुष्य के कोशिकाओं में भी पूछे तब भी आप 46 लगाना, लेकिन अगर मनुष्य में युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या पूछे तब आप 23 बता के चलना बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, 25 नंबर सवाल है, निम्नलिखित किसमें आंतरिक निषेचन होता है, यानी कि बच्चा पार्टी यहाँ पे यह है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन किसमें होगा, वो होगा मनुष्य में होगा, पक्षी में होगा, सरीसृप में होगा, क्या ये सभी में सभी हो जाएगा बच्चा पार्टी आंतरिक निषेचन। तो एक बार बताओ, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा सर। चलो आगे बढ़ते हैं, 36 नंबर सवाल है, निम्नलिखित किसमें बाह्य निषेचन होता है। मेढक में भी बाह्य निषेचन, मछली में भी बाह्य निषेचन और स्टार फिश में भी बाह्य निषेचन बच्चों। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। देख रहे हो सभी टॉपिक से प्रश्न लिया गया, आंतरिक निषेचन, बाह्य निषेचन सभी से बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, एक पुंजक जिसे आप क्लोन कहते हो उसके संबंध में निम्नांकित में कौन सही है। क्लोन के संबंध में बच्चों हमने ऊपर ही पढ़ा है, अकारिकीय रूप से भी समान होता है और आनुवांशिक रूप से भी समान होता है, यानी कि ये हमारा ए और बी दोनों ही कथन सही है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, ये रहा, किसमें जनक कोशिका 2 में विभक्त होकर नए जीवों को जन्म देती है, तो वो मोनेरा और प्रोटिस्टा दोनों होता है। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट बता के चलो, 39 नंबर सवाल है, युग्मक जनन में क्या बनेगा। देखो बच्चों युग्मक क्या हो सकता है, युग्मक या तो वो नर युग्मक होगा, या तो वो नर युग्मक होगा, और या तो वो मादा युग्मक होगा। ये 2 ही युग्मक हो सकता है ना, तो ये नर भी और मादा दोनों युग्मक हो सकते हैं। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नर युग्मक और मादा युग्मक। ओके बच्चों, अगर आपके सामने ए और बी दोनों होता तो भी आप लगा देते। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, 40 नंबर सवाल आपके सामने है, अंड प्रजक प्राणियों के कौन से उदाहरण है, और ये एग्जाम में पूछा गया है। और बच्चे बता सकते कि मुर्गी भी अंडे देती है, उसके बाद सांप भी और मगरमच्छ भी, ये सभी के सभी अंड प्रजक प्राणी है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। और भी प्रश्न है क्या बच्चा पार्टी, और भी प्रश्न होगा, एक ही होगा, ये लास्ट हो जाएगा बच्चा पार्टी। निम्नांकित किसमें 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलते हैं। 12 वर्ष में अगर एक बार पुष्प खिल रहा है तो वो नीला कुरंजी होता है। बच्चों नीला कुरंजी का वैज्ञानिक नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, नीला कुरंजी का वैज्ञानिक नाम आपसे एग्जाम में आ सकता है, तो क्या बताओगे, वो हमारा होता है एस्ट्रोविलेंथस। क्या बच्चा पार्टी, यहां पे ध्यान रखिएगा, एस्ट्रोविलेंथस होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये इसका नाम
एस्ट्रोविलेंथस कुंथियाना होता है, कुंथियाना करके ऐसे। ये वैज्ञानिक नाम आपको याद रखना, पूछेगा नीला कुरंजी का वैज्ञानिक नाम क्या है, एस्ट्रोविलेंथस कुंथियाना होता है, कुंथियाना हो जाएगा ना बच्चों, ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ओके बच्चा पार्टी, बताओ क्लास कैसा लगा, सभी बच्चे कमेंट करिएगा। अब इसका दूसरा चैप्टर कल हो जाएगा, तो बच्चा पार्टी जितने बच्चे चाहते हो कि सर चैप्टर वाइज एकदम तैयार करना चाहते हैं, तो अब भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर अगले क्लास में, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। हमारा नाम रहा प्रदीप कुमार और आप देख रहे हो विद्यानंद को, मिलते हैं फिर अगले क्लास में।